नमस्कार, मैं राकेश। आपका स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में चैप्टर 16 का हम लोग पार्ट जो से 2 देखेंगे। हमारा टॉपिक है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, जिसमें हम लोग 26 से जो लेकर 50 प्रश्न कवर करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 1 से लेकर 25 कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे ये मैं हूँ झारखंड बुक है, इसका MCQ जो कि सिर्फ MCQ नहीं, टॉपिक वाइज करे यहाँ पे जो है दिया गया है। झारखंड जीके, झारखंड स्टैटिक, ये झारखंड का इतिहास है, हिस्ट्री है। यहाँ पे PYQ शामिल किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज MCQ PYQ के साथ आपको मिलेगा। इस टॉपिक से संबंधित इस बुक में 127 प्रश्न बनाए गए हैं, जो कि आपके आने वाले JPSC JSSC और झारखंड के सारे और तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो सिविल सर्विस ही क्यों ना हो। यहाँ से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह स्टैटिक जीके है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन करना है और आपको खुद ट्राई करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और अब देखिए कि अगर आप प्रैक्टिस रिवीजन करते हैं तो आपको चीज़ों एकदम जो से रिमेंबर हमेशा लर्न रहेगा, रिवीजन रहेगा, याद रहेगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप इससे पहले नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। हमारा ये MCQ चल रहा है झारखंड का, हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। आपको बाद में हम लोग रिवीजन करवाएंगे। हम लोग 25 तक कवर किए थे, आज 26 से देखेंगे। उससे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन क्या था। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि 25 का लास्ट प्रश्न ये था कि किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होता है वो D होता, यानी कि इनमें से सभी। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में किया गया था। और इसमें जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा सभी को मर्ज करके किया गया था। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में हुआ था। किसान सभा का स्थापना 1930 में किया गया था। और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना 1933 में किया गया था। आप इस प्रश्न को देखिए, 1938 में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर, तो 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। तो ये सब हम लोग प्रश्न देख चुके थे। देखिए आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया था, तो 1938 में किया गया। मज़ेदार बात यह है कि आगे चल के 1 साल बाद छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके 1939 में सिर्फ आदिवासी महासभा कर दिया गया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सारे फैक्ट हम लोग देखें, आप ज़रूर देखिए। जैसे में हम लोग ये देखें कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना कब हुआ, तो 1933 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बेनी फेस लकड़ा थे और महासचिव जो थे इग्नेस बैग थे। छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा का स्थापना क्यों किया गया, तो किया गया था कैथोलिक, यानी कि कैथोलिक के हितों की रक्षा करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य था। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर करना है और देखना और चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका मतलब ये संस्थापक भी थे, इसका स्थापना भी किए और ये प्रथम अध्यक्ष भी बने। 26 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा थियोडोर सुरीन। थियोडोर सुरीन जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, जिसके 1 साल बाद इसका नाम चेंज हुआ आदिवासी महासभा। ये 5 संगठनों को मिला के बनाया गया और इसके फिर जो अध्यक्ष बने वो जयपाल सिंह बने 1939 में, जब इसे आदिवासी महासभा किया गया। लेकिन प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। अब आपका अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। 27 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, बंदी राम उरांव। तो थियोडोर सुरीन और बंदी राम उरांव के द्वारा छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का स्थापना किया गया। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे। 28 का करेक्ट आंसर भी होगा, पोल दयाल। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके परिवर्तित करके आदिवासी महासभा, सिर्फ आदिवासी महासभा कब कर दिया गया, तो ये 1939 में किया गया था। अब हम लोग 29 का आपको हम आंसर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ भी दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है जिससे लोग गलती करते हैं। ये जनवरी 1939 में किया गया था। आदिवासी महासभा अब कहलाएगा ये, अब उतना नाम लॉन्ग तो नहीं कहलाएगा। तो आदिवासी महासभा के प्रमुख नेताओं के आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा को इस महासभा का अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो से इस पद पर आसीन कब हुए थे, कब बनाया गया था, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो 30 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 1939 में। इसका स्थापना 1938 में हुआ, आप जबकि इसको बनाया गया 1939 में। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आदिवासी महासभा के द्वितीय यानी कि सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया।
तो आदिवासी आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने। प्रथम थियोडोर सुरीन किया था। 31 का आंसर बी होगा, जयपाल सिंह मुंडा। आपका अगला प्रश्न है कि आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी उपाधि प्रदान किया गया? तो द्वितीय अधिवेशन 1939 में हुआ। जयपाल सिंह मुंडा को बड़े भाई या मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा दिया गया नाम। तो आपका 32 का करेक्ट आंसर ये होगा, मरांग गोमके। या मरंड लिखा, मरंड, तो मरांग गोमके या मरंड गोमके आप याद रखिएगा। आदिवासी महासभा का सेकेंड अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को ये प्रदान किया गया और दूसरे अधिवेशन में ही इसे अध्यक्ष भी बनाया गया था जयपाल सिंह को, और दूसरे अधिवेशन में ही इसका नाम भी चेंज किया गया था, आदिवासी महासभा कर दिया गया था 1939 में ही। तो ये सारे प्रश्न हमको लगता है लिंक और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आदिवासी महासभा देखिए ये हम लोग देख चुके हैं। आपका यहाँ 32 हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। 33 जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन सा था? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया। ये कांस्टेबल 2016 में जो से इसका स्थापना हुआ। झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में जमशेदपुर से किया गया, पूर्वी सिंहभूम से। ये जयपाल सिंह के द्वारा किया गया। आपका 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आदिवासी महासभा। इसी का आगे चल के नाम चेंज किया और कर दिया गया, अब बोल सकते हैं झारखंड पार्टी। देखिए 14th JPSC 2011 में पूछा गया कि झारखंड पार्टी के संस्थापक थे, तो 34 का आपका आंसर ये होगा, जयपाल सिंह मुंडा। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने किए थे। इसके स्वागत समिति का अगर अध्यक्ष की बात करें तो सैमुअल पूर्ति हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो आपका 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, N दीक्षित। यानी कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन N दीक्षित किया था। इसके बाद 1939 ईस्वी में हुआ रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर जीत मिली थी? तो 1939 में रांची जिला बोर्ड का चुनाव हुआ, उसमें आदिवासी महासभा पार्टिसिपेट किया और आदिवासी महासभा को जीत मिला। कितने सीटों पर जीत मिला था? 37 का आंसर भी होगा, 16 सीटों पर। वहीं अगला है कि आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन से मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो 38 का आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, चतुर्थ। आप याद रखिएगा, यानी आदिवासी महासभा के चतुर्थ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को इनवाइट किया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो आपका 39 का आंसर यहाँ पे ए होगा, जयपाल सिंह मुंडा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 40 है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद रांची का चीफ वार्डन के पद पर जैसे किसे प्रदान किया गया था? तो ये अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक पॉइंट था। सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश का साथ दिया कौन? झारखंड पार्टी आप बोल सकते हैं, या आदिवासी महासभा के जो लीडर थे, जैसे में जयपाल सिंह मुंडा। इसके बाद युद्ध के बाद रांची का चीफ वार्डन के पद पर जो है जयपाल सिंह मुंडा को नियुक्त किया गया, क्योंकि सपोर्ट किए थे। 40 का आंसर आपका यहाँ पे भी होगा, जयपाल सिंह मुंडा। 1938 ईस्वी में सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर जीत मिली थी? रांची वाला में 16 मिला था और सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव हुआ, उसमें आदिवासी महासभा को जो दर्ज मिला था वो 22 सीटों पर जीत दर्ज किया था। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन जयपाल सिंह की अध्यक्षता में रांची में कब आयोजित किया गया? तो यहाँ पे आपका 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। आप देख सकते हैं सी में आपका दिया 28 फरवरी 1948। फिर आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न ये है सिंपल कि झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? 43 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, रांची में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? 44 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, 3 सीटों पर। संसदीय चुनाव में यानी कि 1946 का संसदीय चुनाव हुआ, उसमें आदिवासी महासभा को मात्र 3 सीट विजय प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का जो है सुझाव दिया था? तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, रगीब एहसान। तो आप याद रखिएगा, रगीब एहसान जो है बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का
सुझाव दिया था, इस प्रकार से सजेशन दिया था, ये मुस्लिम लीग का एक नेता था। कौन? ये आप याद रखिएगा। इस प्रकार से आपका जो है सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका हमारा क्वेश्चन 46 है। आप देख सकते हैं कि 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग की सहायता से कौन संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? 46 का आंसर आपका भी होगा जयपाल सिंह मुंडा। यानी कि मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा, जो संविधान निर्माण करने वाली सभा थी, इसके सदस्य मेंबर जयपाल सिंह मुंडा 1946 में चुने गए थे मुस्लिम लीग के सपोर्ट से। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को निम्न में से कहाँ गोलीकांड की घटना हुई? तो 1 जनवरी 1948 को जैसे खरसावां गोलीकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। 47 का सी होगा खरसावां गोलीकांड। 1 जनवरी 1948 को हुआ था गोलीकांड। इसे पुलिस का एक बोल सकते हैं कि क्रूर व्यवहार था। खरसावां गोलीकांड के बारे में सही कथन का चयन करें। 48 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। एक बार पढ़ते हैं ताकि आपको सभी याद रहे। देखिए स्टेटमेंट दिया गया है। खरसावां महासभा जो है ने खरसावां महासभा ने 1 जनवरी 1948 को इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस विशाल महाजनसभा में झारखंड अगुआ उड़ीसा जारी कबुआ का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और महासभा देखिए जनसभा में उड़ीसा पुलिस के द्वारा इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए और 400 से अधिक लोग घायल हुए। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे अब बोल सकते हैं इसके पॉइंट में दिया गया और हिस्ट्री में ये दर्ज है। 49 प्रश्न है कि खरसावां गोलीकांड के बारे में गलत कथन का चयन करें। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, फॉल्स है? 49 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी उपरोक्त दोनों सही, कोई भी गलत यहाँ नहीं है। 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक यानी 139 दिनों तक यह क्षेत्र उड़ीसा के अधीन रहने के बाद बिहार प्रांत में मिला दिया गया। सरायकेला खरसावां को सिंहभूम जिला के अंतर्गत अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया, इसलिए आपका दोनों सही है। फिर हम लोग का एकदम लास्ट प्रश्न बचा हुआ इस वीडियो का। देखिए 1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा ने किस पार्टी का गठन किया था? 1948 में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा पार्टी का निर्माण किया गया था। वो पार्टी यूनाइटेड झारखंड पार्टी था। फिर झारखंड पार्टी 1950 में। तो चलिए ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।